बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज 2-3 बिंदु चर्चा करूंगा। मेरिट को लेकर मैं बात करूंगा, याद रखना। और मेरिट क्या है, अनुमान क्या है, कट ऑफ क्या है। आप ये मान के चलिएगा मैं 1% विश्वास नहीं करता। मैं आज जिसको बताने जा रहा हूं उसपे 1% विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं? आप में से हर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, सर क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी? मेरी मजबूरी थी कि आज 2 दिन मैंने पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर, 2 दिन अलग-अलग एक्सपर्ट से मैंने बात की और उसके बाद मैं फाइनल एनालिसिस करवा रहा हूं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये केवल एक एग्जिट पॉल है। ये सही हो जरूरी नहीं है। मैं खुद इस पे विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जो विभिन्न बच्चों के पॉल हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं, अलग-अलग चीजें हैं, उन सबको लेकर एक एनालिसिस है, एक व्यू है मेरा। ये सही हो जरूरी नहीं है। दूसरी चीज उन बच्चों के लिए कि याद रखना, आपका साथी हो सकता है आपसे कमजोर था लेकिन वो सिलेक्ट हो रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिंदगी में किसी का किसी भी रूप में मजाक मत उड़ाइएगा। मैं पहले भी आपको ये बात बोल रहा हूँ, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। और जिन बच्चे अच्छा नहीं कर पाए उन बच्चों को मैं कहूंगा, इस बात का प्रेशर मत पालना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इन लोगों की बातों के बारे में मत सोचना। मैं आज भी फ्रीडम सोच का इंसान हूं। मैं इस बात में बिलीव रखता हूं कि जिंदगी अपनी है, रूल्स अपने होंगे, ठीक है। किसी को ना तो मेरे ऊपर लांछन लगाने की जरूरत हो, ना किसी की अपेक्षाओं के नीचे दब जाने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी है, खूबसूरत है, हम जी के जाएंगे। किसी प्रकार का प्रेशर मत पालना। तुमने जो मेहनत की उस मेहनत को अंजाम देना है, इसको यहाँ छोड़ मत देना, वरना याद रखना जिंदगी में बहुत बकवास होगा। आपने जो मेहनत की वो काम 100% आएगी। बस बशर्ते कि तुम अगला कॉम्पिटिशन दो, पॉजिटिविटी के साथ दो। ये दबाव झेल के एग्जाम दोगे, अच्छा नहीं कर पाओगे। मैं बार-बार बोल रहा हूं। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पेपर हल कैसे करना है। अधिकतर बच्चे नेगेटिव मार्किंग में फंस गए। नेगेटिव मार्किंग ने पूरी तरह मार डाला बच्चों को। पेपर ईजी सा लगा और इस चक्कर में 130 135 तक प्रश्न किए, मतलब बेवकूफी की हद होती है। कभी भी जिस पेपर में जीके हो, साइकोलॉजी हो, आईसीटी हो, सब्जेक्ट हो, टीचिंग मेथड हो, वहां कभी भी इतने प्रश्न नहीं करने चाहिए, किसी भी हाल में याद रखना। अगर आपका रवैया रहा, आपका दृष्टिकोण रहा, इन गलतियों से आपको सीखना और फिर आगे बढ़ना है। मैं रिव्यू कर रहा हूं, आराम से सुन लीजिएगा। ये कोई फाइनल रिव्यू नहीं है, ये एग्जिट पोल एक नॉर्मल है। ऊपर नीचे इसमें 100% हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। मेरी ये वीडियो की क्लिप्स काट-काट के अलग-अलग जगह शेयर की जाएगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं फाइनली जो बात आपको बोल रहा हूं यही है कि ये एक अनुमान है, ऊपर नीचे हो सकता है। कोई बच्चा कोई भी कॉम्पिटिशन से कभी बाहर नहीं माने। अंतिम समय तक संभावना रहती है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है और अंतिम समय तक रहता है कि वो बाहर हो सकता है। मैं बताऊं आपको रियल में जो आंकड़े मैं बताने जा रहा हूं, जैसे मैं गणित और विज्ञान की बात कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। गणित की बात कर रहा हूं मैं, विज्ञान की बात कर रहा हूं, साइंस गणित और विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले लेवल सेकंड में। ये सब्जेक्ट है। अब गणित विज्ञान का जिस बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। गणित विज्ञान ऐसा था जिसमें हो सकता है मैथ किसी की अच्छी हो, किसी की साइंस अच्छी नहीं हो, साइंस अच्छी हो, मैथ अच्छी नहीं हो। ये पेपर हमेशा डिफरेंस होगा, विभेदक होगा, ठीक है ना। ऐसे पेपर में मेरिट ज्यादा जाने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि मैथ इतना टाइम वाला होता है, जिसमें अपना टाइम इतना हो जाता है कि पूरे पर्सन नहीं कर पाते हैं। प्लस गणित विज्ञान में साइकोलॉजी अच्छी लेवल की थी, ठीक है। साइकोलॉजी अपनी उंगली से सब कुछ आया, लेकिन बात बता रहा हूं साइकोलॉजी ठीक थी। टीचिंग मेथड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी टीचिंग मेथड यहाँ डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं टीचिंग मेथड जो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। तो टीएम जिसके बहुत अच्छे गए साइंस मैथ में, वो टॉप कर रहा है, वो बहुत टॉप कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अप्रत्याशित नंबर हैं उनके, जो 10 लेने आएंगे गजब तरीके से, लेकिन फिर भी बेचारे बहुत सारे बच्चे इसको मैनेज नहीं कर पाए। जीके भी ठीक-ठाक था, जीके तो सभी का नॉर्मल आया इस बार, लेकिन फिर भी टीचिंग मेथड ने डिफरेंस पैदा किया। गणित विज्ञान का एक लेवल ठीक-ठाक, विज्ञान नॉर्मल था, बट मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। इन सबको लेकर जो मेरिट का अनुमान मैं बता रहा हूं जनरल से, आप देखना जनरल का एक आंकड़ा होता है, उसे आप अनुमान लगा सकते हैं। जनरल का जो आंकड़ा आ रहा है, मेरे पास जो जितने भी बच्चों से मैंने बात की, जितने एक्सपर्ट से बात की है, मैं मान रहा हूं कि जनरल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जनरल के अंतर्गत जो है वो 97 से लेकर और 1, ये मेरे अकॉर्डिंग जनरल की मेरिट रहनी चाहिए, ठीक है ना। 97 से लेके मैं मान रहा हूं कि 102 ये पर्सन जिस बच्चे के सही हैं, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, याद रखना, नंबर की बात नहीं है, जिसके ये पर्सन सही हैं, यानी इनके बीच में आ रहा है माइनस नेगेटिव वेगेटिव कट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। हो सकता है 95 प्लस वाला हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए। कोई बड़ी बात मत मानिएगा। जब पेपर हम देते हैं उसमें लगता है मेरे बहुत सारे थे, लोगों ने इतने माइनस किए, 120 130 35, बाहर आए तो और कम हो गए। और जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपनी रियल में माया दिखाएगा, मतलब आंसर की जारी करेगा, कुछ भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, मान लीजिएगा। मैंने देखा है कि एग्जाम वगैरह में साइकोलॉजी में आंसर कुछ भी मान सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 4 5 नंबर 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, परवाह मत करना। मैं फिर कह रहा हूं कुछ भी नहीं है कॉम्पिटिशन, इससे बड़ा कॉम्पिटिशन ये है। और आगे जिंदगी में लड़ना, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं फिर बोल रहा हूं, हार्डा मैच जो बच्चे कमजोर हैं, मैं उन बच्चों को फिर बोल रहा हूं, एक साधारण कॉम्पिटिशन था, इसको साधारण मान के चलिए। जिंदगी खत्म नहीं, याद रखना। सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फेस्ट का कॉलेज लेक्चर है, संगणक एग्जाम है, एलडीसी है, ईओआरओ की साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए इतना गजब का चांस होता है, इतनी गजब की पोस्ट होती है, छोड़ना मत। जो बच्चे रहेंगे और जो बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं, उन बच्चों को मेरी राय ये है, मेहनत मत छोड़ देना, सिलेक्शन कंफर्म मत मान लेना। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 97 से 102 जो जनरल में है, जिसके पर्सन सही है, वो सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। इसमें आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका क्या क्राइटेरिया मानेंगे? तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। वो आजकल जनरल और ओबीसी इक्वल सी रहती हैं। मतलब कि नॉर्मली अपन मान के चलें कि यहाँ पे 2 से 4 प्रश्नों का अंतर रहेगा, लेकिन साइंस मैंने कहा कि डिफरेंस पैदा करेगा, बाकी विषय में सेम हो सकता है, लेकिन विज्ञान डिफरेंस पैदा करेगा। तो मैं मान रहा हूँ कि विज्ञान में ओबीसी की जो मेरिट है, जो बच्चे सेफ जोन में है, वो 93 से लेकर 95 के बीच के जो बच्चे हैं, वो मैं मानता हूँ सेफ जोन है, ठीक है ना। यहाँ यदि आप हैं तो मेरे कोई सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जो मेरे पास आया है। अब हो सकता है कि मेरे कई बच्चे यहाँ से भी बहुत अच्छी रैंक वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है और रियल में आंसर क्या आएगी उसके बाद और भी डाउन आ सकता है। याद रखना, जरूरी नहीं है कि यही रहेगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है, प्लस माइनस हो सकता है। अभी तक का जो फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 93 से 95 ओबीसी याद रखना, ठीक है, मतलब वो सेफ जोन में अपन मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी देखो सबसे सेफ जोन ये होता है कि जो 100 प्लस है ना, ये वो बच्चे होते हैं जिनको अपने आप को कंप्लीटली आसपास मान लेना चाहिए और आगे सेकंड ग्रेड या ग्रेड फेस्ट या कॉलेज लेक्चर के ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ उसको भी तैयारी तो देखो करनी है, तो मेरे को तैयारी कंटिन्यू रखें। बाकी इसके अलावा आप यदि बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, आप 2 से 3% या 5 से 6 नंबर आपका मान के चलिए ईडब्ल्यूएस में, ये सही अंतर रहेगा, ठीक है। एमबीसी में आप स्पेशली साइंस और इंग्लिश में एक वेरिएशन पाएंगे, एमबीसी की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस में भी साइंस और इंग्लिश में वेरिएशन बड़ा पाया जाएगा। तो यहाँ पे मान सकते हैं 90 प्लस जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में, वो बच्चे सिलेक्शन के दायरे में है, याद रखना। और एसटी एससी में इससे भी आप डाउन जा सकते हैं, 85 के आसपास आप पर्सन जिस बच्चे के सही है, कट पिट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेगा। तो ये गणित विज्ञान का मैंने बताया है, ठीक है। 100 प्लस वाला बच्चा 100% सिलेक्शन की दौड़ में है। बाकी मैं 97 से 100 के बीच में, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये बच्चा बढ़िया लाइन में है। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है, फाइनल आंसर क्या आएगी तो उसके बाद सही आंकड़े आ पाएंगे। ये साइंस का मैंने बताया, गणित विज्ञान का। उसके बाद अपन बात करें हिंदी। हिंदी की सिचुएशन क्या है? देखिए हिंदी का पेपर बहुत ईजी था, बहुत आसान पेपर आया हिंदी सब्जेक्ट का। जीके सभी का लगभग एक जैसा सा है, हिंदी का जीके भी आसान था, याद रखना। साइकोलॉजी ठीक है, मीडियम सी है, 2% बहुत अच्छे लेवल के थे, 7-8% मतलब। और साइकोलॉजी तो वैसे आप लोगों की इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, 360 डिग्री वाली, और करने के बाद इतना मोटिवेशन दिया है, तो मनोविज्ञान मुझे लगता नहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी रही होगी। तो मनोविज्ञान सब कर रहा है, आईसीटी लगभग सबका बकवास गया है, ठीक है। मैथ्स में जो बच्चे ने अच्छा किया वो अच्छा कर रहा है। हिंदी का मैं मान रहा हूँ, हिंदी का जो मेरे पास आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है कि जनरल के अंतर्गत जो बच्चा सेफ जोन है वो 116 प्लस, ठीक है ना, यानी 116 से लेकर 118 के बीच में आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 116 से नीचे वाला बच्चा उम्मीद नहीं रखे हिंदी में स्पेशली, ठीक है। ज्यादा भी जा सकती है, कुछ विद्वान 100 120 भी बता रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि रियल में
सही आंकड़े आ नहीं रहे हैं, बच्चे सही आंकड़े बता नहीं रहे हैं। आपने 2-4 नंबर बढ़ा-चढ़ा के बताए हैं, रियल में बच्चों के नंबर इतने आ नहीं रहे हैं क्योंकि 150 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे जीके में बहुत सारे ईज़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैं मान रहा हूँ 116 से 118 के आस-पास जो बच्चा है वो सिलेक्ट होना चाहिए, याद रखना। यहाँ ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ओबीसी में आप 115, ठीक है ना, 117 ये मेरे कोई देना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा हिंदी में। लगभग इक्वल सा रहेगा, 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा ओबीसी और जनरल में। हिंदी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में याद रखना। बहुत कम वेरिएशन पाया जाता है, कभी देखना। और एमबीसी अपन 108 के आस-पास मान सकता हूँ, बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी में कभी भी ज़्यादा कैटेगरी में डिफरेंस नहीं होता है। 112 मैं मान सकता हूँ, एमबीसी याद रखना, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही क्राइटेरिया 112 114 के बीच में 2 या 4 बड़ा अंतर नहीं रहेगा हिंदी में, याद रखना, ठीक है। पेपर बहुत आसान था हिंदी का। और यदि अपन एसटी-एससी की बात करें तो 105 103 2 इनके बीच में ही आप अपन मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है। 103 से लेकर 105 के बीच में अपन एसटी-एससी का मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, याद रखना, जैसे डाइवर्स और विडो, ये जो इनका क्या रहता है, आप हमेशा याद रखना, विडो की मेरिट हमेशा सबसे कम रहती है, ठीक है। और जो ये आपने प्रीतकता वाला है, ठीक है, डाइवर्स वाला, ये जो है इनकी मेरिट विडो की अपेक्षा ज्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाएं, इनकी संख्या बहुत होती थी, ये इनकी संख्या कम होती थी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि डी वाली कैटेगरी जो है उसमें लगभग 10 नंबर का अंतर रहना चाहिए और विडो वाली में जो है वो लगभग 17 के आसपास नंबरों का अंतर रह सकता है, ऐसा माना जाता है। विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 6 से 7 8 नंबर का लास्ट वेरिएशन रह सकता है। ये आप हर कैटेगरी का कोई तय कर लें, याद रखना। ये इनका 10 से 12 नंबर अपन मान सकते हैं डी का, और विडो का यदि अपन मान सकते हैं 15 से 17 नंबर का डिफरेंस अपन मान सकते हैं। जरूरी नहीं इतना रहे, ये मैक्सिमम रह सकता है, बाकी से कम भी हो सकता है। ये हिंदी का मेरा अनुमान है, अलग-अलग एक्सपर्ट से ली गई राय, अलग-अलग बच्चों से। हिंदी में बहुत सारे बच्चे जो अभी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके काफी नंबर हैं, 242 248, ठीक है, ऐसे नंबर मेरे पास आए हैं। बाकी तो हो सकता है कि वो कुछ बढ़ा-चढ़ा के टेस्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी के आसपास रहनी चाहिए, हो सकता है। बाकी आपके अलग आंकड़े, अलग-अलग पूरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट आस्थान भर के इसका अपना रिव्यू देंगे। ये मेरा अपना एक रिव्यू है जो मैंने अलग-अलग लोगों से पूछा है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिंदी का मैंने बताया है, हिंदी का आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत में क्या आ सकता है सब, ठीक है, संस्कृत का क्या रह सकता है बताएं। देखो संस्कृत की स्थिति जो बता रहा हूं मैं, ये है मेरे पास जो रिव्यू आया है, सबका पेपर बेहद आम था। कई लोग कहेंगे, मेरी एक खुद बात हुई 2-3 से, तो मुझे लगता है कि राजस्थान भर में जो भी संस्कृत पढ़ाता है उनके किसी भी नोट्स हैं कि 70 मतलब 60% एक प्रकार से तो मान के चलेंगे अपन, लगभग प्रश्न है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी किताब नहीं होगी, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं होगा जिसके नोट से प्रश्न नहीं आए हो, मतलब ऑप्शन तक चेंज नहीं किए गए। तो सभी का एक जैसा रिव्यू है, संस्कृत का पेपर बेहद आसान है, बेहद आसान माना गया, ठीक है। आपका जीके भी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था संस्कृत का, ठीक है। साइकोलॉजी भी ठीक ठाक था, ठीक है। आईसीटी डिफरेंट पैदा कर रहा है, उन 5 प्रश्नों को अपन लेके चलें तो संस्कृत का जो रिव्यू आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 117 से लेके 120 के बीच में रह सकती है जनरल की, ठीक है ना। जनरल की ये आंकड़े हमारे पास आए हैं 117 से 120। एक चीज और मैं बता दूं इसके अंतर्गत, यदि ग्रेड फेस्ट का रिजल्ट पहले आ जाता है, ग्रेड सेकंड का रिजल्ट पहले आ जाता है, तो मेरी डाउन जाएगी। मेरे पास अधिकतर जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट हो रहे हैं और जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, वो सब बच्चे ग्रेड थर्ड में सिलेक्ट हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे बेचारे उम्मीदें लेके पूरा दिन रात एक किया, गजब की मेहनत की, वो बच्चे तो बाहर हो रहे हैं। जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था और मस्ती के मूड में थे, पेपर देके आना है, कोई टेंशन नहीं है, नॉलेज तो खैर था उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड सिलेक्ट नहीं होते। नॉलेज सब है उनको, साइकोलॉजी में पढ़ा है, एक बार उन्होंने रिपीट किया, एग्जाम देने गए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, वो सबके नंबर अच्छा आ रहे हैं। तो मतलब उन बच्चों का रिजल्ट पहले आने से, बाहर आने से इस मेरिट के आंकड़े डाउन आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, फिर इसके बाद डाउन जा सकते हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग, याद रखना। मैं 100 मान रहा हूं 117 से 120 के बीच में जिस बच्चे के संस्कृत में है, वो एक सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। 117 से 120। अब इसके अकॉर्डिंग आप ओबीसी वगैरह का मानते हैं, तो ओबीसी में मैं मानता हूं ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं मानता हूं 114 से 116 के बीच में जो बच्चा है वो अपन सेफ मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मेरिट रिजल्ट आने के बाद ग्रेड सेकंड की और भी डाउन आ सकती है, बट ये मैं मानता हूं ठीक है, याद रखना, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह में भी लगभग यही आंकड़ा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपका एमबीसी जो है उसके अंतर्गत भी यही 111 110 के आसपास जो है वो अपन मान सकते हैं, ज्यादा नहीं जाएगा। एसटीएससी में भी संस्कृत हिंदी में ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आता है। नॉर्मल जब आप देखते हैं तो एसटीएससी का जब आप देखते हैं तो इनमें ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन अपन मान सकते हैं 104 के आसपास, ठीक है ना, 104 105, ठीक है ना, इनके आसपास जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि 102 प्लस जो बच्चे हैं एसटीएससी में, उनको अपन मान सकते हैं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो, एक अनुमान है, याद रखना। बाकी अब तक जितने भी रिजल्ट आए हैं आरपीसी वगैरह के या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, उनमें माना गया है एसटीएससी का जो है उसमें 10 से 15 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो आप 10 से 15 नंबर मान के चलिए, जनरल के नंबर याद रखिए, उससे 10 से 15 नंबर मान के चलिए। जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो 4 से 5 नंबर 6 नंबर का मान सकते हैं, ओबीसी 3 से 4 नंबर कम रहता है, याद रखना। बट मैं इंग्लिश और साइंस में थोड़ा सा ओबीसी और जनरल में वेरिएशन मान रहा हूं कि ज्यादा डिफरेंस आएगा, याद रखना, ठीक है। बाकी लगभग सेम सा रहता है और एमबीसी का थोड़ा डिफरेंस रहेगा निश्चित रूप से, ओबीसी से लगभग 5 से 7 नंबर अपन कम मान के चल सकते हैं। और विडो का जो है वो 15 से 20 नंबर के बीच में मान सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी के जो विशेष शिक्षक के बच्चे हैं वो मान के चलिए कि जो मान लीजिए कि जनरल की मेरिट है उससे अपने कम से कम 8 से 9 नंबर या 10 नंबर जो कम मान के चल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जो आपके दिव्यांग बच्चे होंगे, स्पेशल वालों का देखो हो सकता है कि पोस्ट ठीक थी, तो स्पेशल वालों का बड़ा अंतर हो सकता है, 20 से 25 नंबर का वेरिएशन मिल सकता है। तो ये संस्कृत का रहेगा, मैंने 117 से 120 जनरल माना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मतलब मैं मानता हूं कि ये वो बच्चे जो सेफ जोन में 117 से 120 वाले, हो सकता है यहाँ पे 101 बड़े हमारे मित्र हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि सर 112 प्लस जिसके भी हैं जनरल में वो सिलेक्ट हो जाएगा संस्कृत में। बट संस्कृत के पेपर का रिव्यू देख के और संस्कृत के बच्चों के नंबर देख के मुझे लग रहा है कि 115 से नीचे तो नहीं रहनी चाहिए, तो ये संस्कृत वाले बच्चों का रिव्यू है। आगे देखिएगा एसएसटी, एसएसटी का क्या एग्जिट पोल हो सकता है, बड़ा दिलचस्पी है। ऐसे मैं कहता हूं ना, साइकोलॉजी की क्लास है बेटा, आज पढ़ा देता हूं, तब बच्चे लाइव आते हैं 5000, आज बच्चे हैं 12000 12,500 बच्चे लाइव। एग्जिट पोल सर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा सर, हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए ये तो मजा आता है आप लोगों का, मतलब कोई भी सनसनीखेज खबर यूट्यूब पे देखिए, धीर सिंह सर ने बताई है मेरिट क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या हो सकती है, फिर धड़ाधड़ उस पे हो जाएंगे। ये तो गेम है लोगों का, ये मेरे को जबरदस्ती बताना पड़ रहा है, इतना परेशान हो गया इसलिए, ठीक है ना। लेकिन है इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, बड़ा मजा आता है। एसएसटी क्या रह सकता है सर, एसएसटी का जो रिव्यू आया है वही मान के चलिए आप 108 जनरल, 108 से 110, ठीक है ना, ये जनरल मान के जा रहा है। ये आंकड़ा जो है ये जनरल की सेफ जोन में माना गया है 108 से 110। एसएसटी का रीजन क्या है, एसएसटी का रीजन ये है, एसएसटी में सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, आपका राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, और मेथड भी ठीक थे, साइकोलॉजी भी ठीक थी, ठीक है। तो इस वजह से आईसीटी तो इतना बकवास था, ठीक है, कि जिसने तुक्के तो मारने नहीं थे, आईसीटी में जिसने तुक्का मारा वो धरती का सबसे मूर्ख बच्चा है, देखना। फिर होते फिर मुझे मानने लगे कि मैं वो कर दूं, मैंने लागने से कोई बेटा, ठीक है ना। आईसीटी दिन सेवा चयन बोर्ड वालों ने कोई लेवल दिखाया था, आईसीटी में दिखाया, ठीक है ना। बाकी तो लेवल दिखाया कहां पे उन्होंने, साइकोलॉजी भी ठीक थी, अच्छा था मनोविज्ञान, बाकी तो जीके में तो इन लोगों ने बांट लगा दी, जिन्होंने 20-25 हजार कोचिंग में फीस दी, कोई सेंस नहीं निकला। जो नॉर्मल पढ़ा है वो अच्छा कर गया, याद रखना, जिसका पूरा नॉलेज अच्छा था वो अच्छा कर गया, क्योंकि अधिकतर बच्चे नेगेटिव में फंस गए, इसी प्रश्न में सोच के पता नहीं क्या मिल जाएगी। 108 से 110 में मान रहा हूं सेफ जोन है, कम भी हो सकता है, बट ये वो सेफ जोन है जनरल का। अब एसएसटी में 108 से 110 आप मान रहे हैं कि सेफ जोन अपन मान सकते हैं, इसमें याद रखना, ऊपर नीचे हो सकता है देखना, बट
मैं मान रहा हूँ कि सेफ जोन है। तो इसमें आप यदि ओबीसी का आप देखते हैं तो ओबीसी का आप देख सकते हैं 106 से लेके 108 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। ओबीसी में और ईड में आपकी जनरल में 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है और कई बार तो 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो बड़ा वेरिएशन मत मानिएगा, ठीक है ना। 106 से 108 अपन मान के चलिए। अब कई लोगों के सर लड़कियों की क्या कम रहती है, 1 या 2 नंबर कम हो सकती है, आजकल लड़के लड़कियों की एक जैसी आती है, ठीक है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा देखना। हाँ, मैंने जो गणित विज्ञान में आपको बताया है, मैथ में साइंस में याद रखना लड़कियों की हो सकता है 92 प्लस जिस बच्चे के परसेंट सही है, या 90 भी हो सकता है, 92 प्लस जिस बच्चे के सही है, मैथ साइंस वाले में वो टीचर बन सकती है। ऐसा अभी तक मेरे पास जो रिव्यू आया है, अलग से जो मैं आंकड़े निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ओबीसी में जिस बच्चे के 92 प्लस है साइंस मैथ में, वो बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में सेफ जोन में, याद रखना, ठीक है ना, उस सेफ जोन में। आगे देखिएगा, हाँ, एसएसटी की बात कर रहा था मैं, 106 से 108, ठीक है। तो आप इसमें ओरो का यदि अपन मानते हैं, ओरो का जो आंकड़ा आ रहा है वो एमबीसी, जैसे एमबीसी की अपन बात करें तो एमबीसी का जो आंकड़ा मेरे पास जो आ रहा है रिव्यू, वो आ रहा है इसमें 100 से 105 के बीच में, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का आप यही मान के चल सकते हैं, 103 से 105 के बीच में अपन ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से 105 अपन मान सकते हैं, मतलब सेफ जोन है, मेरिट इनसे नीचे रह सकती है, ये वो है जिसमें लगभग बच्चा सेलेक्ट हो जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। और एससी एसटी में यहाँ डिफरेंस आ सकता है 95 से 98 के बीच में जिस बच्चे के परसेंट सही है, वो सब सिलेक्शन की दौड़ में है, मतलब इससे डाउन भी आ सकता है एसटी एससी का, ठीक है ना। 95 से 98 के बीच में एससी और एसटी का ये रह सकता है, याद रखना। एससी थोड़ी और भी कम रह सकती है, कई बार एसटी कम रह जाती है, बट ये अपन 95 से 98 यानी 95 प्लस जिस बच्चे के सही है, वो सब बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, ठीक है। ये अनुमानित है, याद रखना, इसको फाइनल मत मानिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे सिलेक्शन में शामिल हैं संभावित में, वो भी छोड़ मत देना पढ़ाई को, और जो 100% बाहर हैं उनको तो गजब उत्साह के साथ दोबारा खड़ा होना है। मैं फिर कह रहा हूं, 1 साल बाद में तुम हार जाना, बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये 1 साल मेरे कहने पे, धीर सिंह सर के कहने पे 1 साल मेहनत कर लो। 1 साल बाद में तुम कहोगे कि सर हमें हार गए, मैं आप कहोगे वो प्राइवेट सेक्टर में, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें जॉब कर लो, ये बिजनेस कर लो, लेकिन मैं 1 साल आपसे और मांग रहा हूं, 1 साल प्लीज हिम्मत मत हारना, 1 साल और कर लो, उसके बाद चाहे आपके मन में वो कर लेना। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि नेगेटिविटी से बाहर निकल के उत्साह के साथ दोबारा खड़े हो जाइए, खूब सारी भर्तियां में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा एसएसटी का आंकड़ा है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे लास्ट में कमेंट लूंगा, लास्ट में बात करूंगा मैं इंग्लिश के ऊपर आते हैं। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो क्या है आंकड़ा इंग्लिश का। अब देखो इंग्लिश का रिव्यू क्या है, एक्सपर्ट्स का अलग अलग। इंग्लिश का रिव्यू ये है कि इंग्लिश आसान आई। तो सर इंग्लिश तो आसान होती नहीं है, इंग्लिश तो बहुत हार्ड होती है, इंग्लिश में तो मेरिट बहुत कम रहती है। इंग्लिश रियल में इंग्लिश का पेपर आसान आया। अब अपने को इंग्लिश का पेपर आसान नहीं लगता, जिसने इंग्लिश पढ़ी उसके लिए इंग्लिश का पेपर आसान था। इसमें टीचिंग मेथड ने डिफरेंस पैदा किया है। जो बच्चा टीचिंग मेथड में बहुत स्ट्रांग है, मैं कह रहा हूं ग्रेड 3 में वही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। साइकोलॉजी अच्छी गई, टीचिंग मेथड चला गया, आईसीटी में जिसके तुक्के लग गए, वो बच्चा डिफरेंट हो गया, बाकी कोई डिफरेंस वाली चीज नहीं थी। और जिसने अपना माइंड मैनेजमेंट अच्छा था, जो नेगेटिव में ललचाया नहीं, याद रखना, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था ललचाना नहीं है, और आप लोग मैनेज नहीं कर पाए। टीएम जिसका अच्छा था वो इंग्लिश में बहुत सिलेक्शन ले रहा है, लेकिन इंग्लिश के जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जनरल की जो सेफ जोन हो सकता है जनरल का, वो ये हो सकता है 100 से 103 के बीच में। ये जनरल का आंकड़ा आ रहा है कि जो 100 प्लस बच्चा है वो सेफ जोन में है, याद रखना। हो सकता है यहाँ पे कि 97 वाला भी बच्चा इंग्लिश में सेलेक्ट हो जाए, जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 97 वाला बच्चा भी सिलेक्शन में शामिल है, लेकिन सबसे सेफ जोन यहां पे बताया गया है 100 प्लस। ये बच्चे सिलेक्शन 100% ले रहे हैं, याद रखना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग पर माने तो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान बताया है एक्सपर्ट ने, जो भी राजस्थान के 2-3 टॉप एक्सपर्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेथड उन्होंने हार्ड बताया, जीके नॉर्मल था सभी का, याद रखना। साइकोलॉजी ठीक थी, ठीक है। आईसीटी बकवास आ ही रही है लगातार, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 100 प्लस 103 वाला बच्चा बहुत सेफ जोन में है। लेकिन मैंने साथ में एक आंकड़ा और दिया है दूसरे एक्सपर्ट का ही, ये वो कह रहे हैं कि सर 97 प्लस जिस बच्चे के जनरल में है वो बच्चा 100% सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। तो 97 प्लस जो बच्चा है वो अपने आप को मान के चले। यदि अपन इसमें ओबीसी की बात करते हैं तो वही आप आ जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अपन मान के चल सकते हैं 95, ठीक है ना। 95 प्लस जो बच्चा है 98 के बीच में है, वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। 95 से 98, 100 प्लस है वो तो 100% है। अपनी मान के चले 95 प्लस 98 जो है वो ओबीसी में भी सिलेक्शन की दौड़ में माना गया है इंग्लिश में। और एमबीसी में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, याद रखना। इनके हो सकता है 82 से लेकर, ठीक है ना, 82 से लेकर, ठीक है, और 89 के बीच में जो है ये रह सकता है, याद रखना। यानी 82 प्लस जिसके एमबीसी में सही है इंग्लिश में, वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अपन मान के चल सकते हैं 88 से 90 के बीच में या 92 के बीच में जो है वो अपन मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में, इंग्लिश के अंतर्गत। एसटीएससी में और डिफरेंस कम हो जाएगा, याद रखना। जो हमारे पास आया है, हाँ 78 तक बच्चे बता रहे हैं, 78 क्वेश्चन से लेकर और 82 के बीच में मेरिट रह सकती है, इससे डाउन भी रह सकती है एसटीएससी। और सबसे बड़ी बात ये होगी, ये 78 से 82 के बीच में जिसके परसेंट सही हो रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। इंग्लिश की बात कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा हो जाए, बट ये आंकड़ा मेरे सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो वीडियो है और जो परित्यक्ता है उनकी मेरिट में और बड़ा अंतर हो सकता है, रखना कि वीडियो में तो कहते हैं कि शायद 40% प्लस है इंग्लिश में, वो सब सेलेक्ट हो सकती है, ऐसा गणित विज्ञान में भी अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो परित्यक्ता है उनकी मेरिट भी इसमें डाउन ही रहेगी, याद रखना। ये मान सकते हैं अपन 78 प्लस 78 के आसपास जिसके क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो लड़कियां सब सेलेक्ट हो जानी चाहिए, याद रखना इसमें, ठीक है। तो अपन ये मान के चलेंगे इसमें कि 95 प्लस जो बच्चा है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में, स्पेशली ओबीसी और जनरल की अपन बात करें इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ये भी इंग्लिश का पेपर आसान था, ये माना गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, 100 से 103 के पास ले जा रहा हूं, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स इसको 95 97 के पास लेके जा रहे हैं। बाकी कैटेगरीज में आपको डाउन ही मिलेगा इंग्लिश विषय में, स्पेशली एसटीएससी में इंग्लिश में डाउन रहेगी, ठीक है, क्योंकि पोस्टें ज्यादा हैं और थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एसटीएससी और एमबीसी में इंग्लिश का अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो परित्यक्ता इनमें काफी डाउन रहेगा, इंग्लिश विषय की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक अनुमान है, बाकी और भी फाइनल आंकड़े आएंगे, याद रखना। ये आंकड़े मैंने अलग-अलग एक्सपर्ट से पूछ के बता रहा हूं, बच्चों का रिव्यू है इसमें, याद रखना। जबकि अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देसी धारा ऑफिशियल, उसमें हमने अभी तक कोई पोल नहीं करवाया, याद रखना। बस यूं ही करवाया मैंने बस अलग-अलग लोगों की राय ली है जो बड़ी विश्वसनीय स्रोत है, तो वहां से ली गई राय के आधार पे मैं कर रहा हूं। अब अपन बात करते हैं लेवल फेस्ट की। लेवल फेस्ट का क्या है? देखिए लेवल फेस्ट में क्या स्थिति रह सकती है लेवल फेस्ट में? तो लेवल फेस्ट में मुझे लगता है कि पोस्टों की संख्या काफी अच्छी है, 22,000 है, ठीक है ना। लेवल सेकंड में बेचारे सभी बच्चे बड़ी संख्या लड़ रही है कुछ-कुछ पोस्टों में, इसलिए संभावित है कि मेरिट ज्यादा जाएगी, ठीक है। ये तो इस बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आईसीटी वाला पेपर ललचाई भरा पेपर, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव में लोग फंस गए और इस वजह से मेरिट कम रह रही है। वरना ये जो आंकड़े मैंने बताए रियल में अच्छे आंकड़े नहीं, इससे ज्यादा आंकड़े जाने चाहिए, याद रखना, ठीक है। बट बच्चों के नेगेटिव बहुत हो गए और कॉन्फिडेंस मान लो कुछ मान लो, इसलिए मेरिट कम रहने के चांस है। लेवल फेस्ट की अपन बात करते हैं, याद रखना। आप टीएसपी में और कम मान के चलिए, टीएसपी में और कम मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। टीएसपी में मान के चलिए आप 20 से 25 नंबर का मान के चलिए, ठीक है। टीएसपी का और कम मान लेना, उसके अकॉर्डिंग जो आप पिछली जो भर्तियां हैं, मान लीजिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पटवारी ग्राम सेवक का, इनके जो रिजल्ट देख लो, उसमें देख लो कि कितना अंतर आ रहा है टीएसपी में और ये अपने नॉन टीएसपी में, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन निकाल सकते हैं आप। जो 15 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, 18 का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन निकालिए। जो मैंने निकाला उसके अकॉर्डिंग निकाला, ठीक है। मैं कमेंट्स बाद में लूंगा। आगे देखिए लेवल फेस्ट में 22,000 पोस्टें थी प्लस लेवल फेस्ट का बच्चा बड़ा भावुक हो जाता है पेपर को देख के, पहले से सर ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। अब होता क्या है लेवल फेस्ट में, इंग्लिश आती है, साइंस आती है,
मैथ हो जाती है आपकी, ठीक है, आपकी हिंदी हो जाती है, ठीक है, मैथ्स का बड़ा रोल हो जाता है, बाकी साइकोलॉजी जीके सब था। इस वजह से आप ये मान के चलिए लेवल टेस्ट के मेरिट बहुत ज्यादा रहने के चांस नहीं है, क्योंकि लेवल टेस्ट में एक प्रकार से कई चीजों का मिश्रण था। कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, तो लेवल टेस्ट में बहुत ज्यादा मेरिट जाने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्टों की संख्या बहुत अच्छी है। तो लेवल टेस्ट का जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, वो आ रहा है कि जनरल का जो बच्चा है, ठीक है ना, और जो बच्चा 100 प्लस क्वेश्चन कर पा रहा है, यानी 100 प्लस इस बच्चे के सही है, 100 से लेकर 105 के बीच में माना जा रहा है ये आंकड़ा, 100 से 105 के बीच में, वो जनरल में लेवल टेस्ट में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, 100 से 105 के बीच का अपन मानते हैं, तो लेवल टेस्ट में सिलेक्ट हो रहा है। और यदि अपन ओबीसी का अपने से मान के चलते हैं, तो वही अपन मान के चलते हैं 99 से लेकर 103 के बीच में जो बच्चा है ओबीसी में, वो बच्चा 100% सिलेक्ट हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि इसमें डाउन भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक अनुमान है केवल, ये बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है। यदि बच्चों ने ईमानदारी से बताया वो जनरल में लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, 100 से 105 के बीच का अपन मानते हैं तो लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है। और यदि अपन ओबीसी का अपन इसमें मान के चलते हैं, तो वही अपन ये मान के चलते हैं 99 से लेके 103 के बीच में जो बच्चा है ओबीसी में, वो बच्चा 100% सिलेक्ट हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें डाउन भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक अनुमान है केवल, ये बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है, यदि बच्चों ने ईमानदारी से बताया है। अब एक बच्चे एक ऐसी बच्चे होते हैं कि जो रियल में जरूरी नहीं कि सही आंकड़े दें, आप कितने भी सर्वे करवा लो, बच्चे कुछ तो तुक्के मारेंगे, मतलब लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया ही नहीं और बीच में लिखेगा मेरे 110 प्लस। ऐसे बच्चे भी होते हैं, क्योंकि आनंद लेना होता है सबको, सब स्ट्रेस में। बगनासा इतनी खराब हो रही है लोगों के, ठीक है ना। कहन तो पूछ लेना कि बेटा, मैंने एक बच्चे से पूछा पेपर खराब हो रखा था, पेपर दिया है क्या, तो बोले दिया। किसका था, कि सर मैं तो उसका दे के आया हूँ, क्या पता है को क्या बोला, फॉरेस्ट गार्ड क्या बोला। मैंने कहा फॉरेस्ट गार्ड नहीं, रिट का एग्जाम नहीं था क्या। अरे हाँ सर, रिट का एग्जाम। मतलब इतना स्ट्रेस, मैं क्या पूछ रहा हूँ उस बच्चा का ध्यान नहीं है। तो रियल में सिचुएशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन बहुत हावी है। आपको सब बच्चों को लगता है एग्जाम देने से पहले मेरे को सिलेक्शन लेना है, मेरा सबका सिलेक्शन होगा, याद रखना मैं ऐसे करूंगा, फिर देसिंग सर के पास पेन लेने जाऊंगा और ये हो जाएगा वो। अब इतनी चीजें हावी थी, अब पेपर आ गया अजीब सा, ठीक है अजीब मतलब क्या बताएं। अब जैसे गणित विज्ञान पेपर एक मीठा जहर मान सकते हैं, जो ललचा रहा था, बहुत हार्ड भी नहीं, इजी भी नहीं, संतुलित सा पेपर, ठीक है। एसएसटी का भी ठीक था। अब ये लेवल फर्स्ट में स्थिति है, लेवल वाले फर्स्ट वाले बच्चे चले गए एकदम से, लेकिन वो इन मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि कई चीजें मिश्रित थी। अब सिचुएशन क्या रहा है, दिमाग इतना खराब है, घर वो जाएंगे तो कोई पूछेगा क्या पूछेगा, तो कुछ भी निकल रहा है मुझसे। किसी को फॉरेस्ट गार्ड दिख रहा है, आधे और कोई हो रहे हैं, ठीक है ना, आधे खंभों से भिड़ते जा रहे हैं, अजीब सी स्थिति हो रही है, याद रखना। तो इस समय बच्चों को सबसे अधिक संबल की जरूरत है। मैं तो कहता हूं इस समय बच्चों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना। वो ऐसा खाने के लिए कहो तो जबरदस्ती खाना खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, गले लगो उन बच्चों से। इस समय सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत होती है। इस समय बच्चा बड़ा तनाव में है। इस समय कोई व्यक्ति उसे कह देना कि यार ठीक है बेटा, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बच्चा अच्छा कर जाएगा, क्योंकि उसके साथ वाला सिलेक्ट हो रहा है और वो नहीं हो रहा है, उसके गांव के 10 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और वो नहीं हो रहा है। ये चीजें इंसान को स्ट्रेस में डालती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन भी और रिक्वेस्ट भी है कि सभी बच्चों से बड़े प्रेम से बातें करें और तुलना कंपेयर मत करें। याद रखना, कोई भी कमजोर बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता। जिन्होंने रिट में, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिट में टॉप किया था, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, तो ये मैं 99 से 103 के बीच में मान रहा हूं, इससे कम भी रह सकती है। यानी 95 प्लस जो बच्चा है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, याद रखना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान सकते हैं 94 प्लस जो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है। एमबीसी के अंतर्गत जो है, मैं यही आंकड़ा सेम बता रहा हूं, ठीक है ना, 93 प्लस जो बच्चा है वो सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है लेवल फर्स्ट में, याद रखना। और एस टी एस सी में अब मैं मान रहा हूं 85 प्लस जो बच्चा है, याद रखना, ठीक है ना, 85 प्लस जो बच्चा है एस टी एस सी में, वो सब सिलेक्शन की दावेदारी कर रहे हैं। मतलब ये अनुमान है, याद रखना, ये फाइनल आंकड़े नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनको ये मत मान लेना कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं, और ये भी मत मान लेना कि आप बाहर हो रहे हैं। इससे कम में भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी मेरिट चली जाए। ये केवल बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है। मेरा उद्देश्य इसको जारी करने का केवल एक ही था कि जब इंसान दुविधा में होता है और अनिश्चितता में होता है, तो वो ना पढ़ पाता है ना कुछ और कर पाता है। मैंने केवल ये आंकड़े इसलिए बताए ताकि आप इसके आधार पे अपना आकलन करके और आप अगला स्टेप उठा लें। जो बच्चे सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं, जरूरी नहीं है उनका सिलेक्शन हो जाए, जो नहीं आ रहे जरूरी नहीं है कि वो सिलेक्शन से बाहर हो जाए। दोनों ही बच्चों को मेरी बहुत ईमानदारी से राय ये है, ये साल बहुत गजब का ईयर है। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी, ग्रेड सेकंड की वैकेंसी,
ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी बहुत बड़ा गोल्डन चांस बोल रहा हूँ ग्रेड फर्स्ट लेवल सेकंड वाले बच्चों के लिए। सबसे आसान सिलेक्शन होता है, सबसे ऊंची पोस्ट याद रखना। कॉलेज लेक्चर की बड़ी भर्ती आपके सामने, सब अप्रैल में सबके विज्ञापन आ जाएंगे। अप्रैल में सभी के विज्ञापन आ जाएंगे, बता देता हूं आपको। कोशिश ये करें कि मांग ये करें कि ये वैकेंसियों में अंतराल हो। ग्रेड थर्ड की भर्ती तभी आई जब पहले प्री रीट हो जाए। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी व्यक्तिगत राय है, ऐसा होना चाहिए और ये दबाव बनाया जाए, याद रखना, ठीक है। संगणक की भर्ती आ रही है। जिन बच्चों ने ईओ आरओ का फॉर्म भरा है उनको ईओ आरओ की तैयारी करनी चाहिए। जिन बच्चों ने सेट का फॉर्म भर रखा है उनको सेट की तैयारी करनी चाहिए, कॉलेज लेक्चर के लिए अच्छा ऑप्शन है। एलडीसी की भर्ती आ रही है और बहुत सारी चीजें हैं, याद रखना। मैं आपको यही बोल रहा हूं बार बार। कई बार क्या होता है, बहुत कम तैयारी में सिलेक्शन हो जाता है और कई बार बहुत ज्यादा मेहनत में सिलेक्शन नहीं होता है। इन चीजों से ऊपर उठकर यदि संतुलित तरीके से आगे बढ़ोगे, सिलेक्शन ले लोगे। कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बताऊंगा आपको, मैं हर विषय की रणनीति बता दूंगा आपको। ग्रेड फर्स्ट कैसे करना है, ग्रेड सेकंड कैसे करना है, प्री रीट ग्रेड थर्ड कैसे करना है, संगणक कैसे करना है, ईओ आरओ कैसे करना है। मैं एक एक चीज आपको बता सकता हूं कि ये चीजें आप ऐसे करें। जो चीजें मैंने आपको पहले बोली